राधे राधे बच्चों आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर जो है स्ट्रेट लाइंस, आज हम लोग उसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें तो स्ट्रेट लाइन आप क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हो। क्लास 9th अलजेब्रा का 5th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्लास 10th अलजेब्रा का ही फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों में आपने लाइंस के बारे में स्टडी किया है। अब बेसिकली 9th और 10th में क्या था बच्चों, 9th और 10th में आपको लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करना था। आपके पास लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, तो आपने 9th में क्या किया, 9th में आपने मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से लाइन की इक्वेशन को सॉल्व किया। 10th स्टैंडर्ड में क्या किया, 10th स्टैंडर्ड में भी इन्हीं दोनों मेथड से सॉल्व किया। फिर 10th में आपको क्रेमर्स रूल मिला। 10th स्टैंडर्ड में आपने लाइन की इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया और लाइन बनाई थी। ये सारे काम 10th में किया। तो बेसिकली क्या किया था, हमने लाइन की इक्वेशन को सॉल्व किया था। 11th में क्या करना है, 11th में बच्चों हमको अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी और हमको उन अलग अलग कंडीशंस का यूज करके लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। क्या मतलब है इसका, 10th में इक्वेशन दे रखी थी, हमने सॉल्व किया, यहाँ इक्वेशन ढूंढना है, इक्वेशन हम बनाएंगे अलग अलग कंडीशन से। तो हमको 11th में वही सीखना है कि अलग अलग कंडीशंस दे रखी हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या चीजें लगती है। क्लियर है बच्चों, ये पूरा काम हमको 11th स्टैंडर्ड में करना है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने में जो हमको समझना है उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो बच्चों 5.1 के लिए हमको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमको ये लोकस क्या है वो समझना है और दूसरा हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकस पे बात करेंगे और लोकस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे एक्सरसाइज के। अब ये लोकस क्या है पहले तो वो समझते हैं। सिंपल सा मतलब है लोकस क्या है, देखो लोकस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन। क्या है बच्चों ये लोकस क्या है, लोकस कलेक्शन है किसका, बहुत सारे पॉइंट्स का। ठीक है, अब वो पॉइंट को मैं कैसे कलेक्ट कर रहा हूं, मेरे पास कुछ कंडीशंस है। क्या बोला है, लोकस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन। तो मेरे पास कुछ कंडीशंस दे रखी है, हम उन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स निकाल देंगे जो उन कंडीशंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हमने ऐसे फाइंड कर दिया, जो कलेक्शन मुझे मिलेगा हम लोग उसको नाम दे देंगे भाई साहब वो है लोकस। क्लियर है बच्चों, यही डेफिनेशन है लोकस की। अब इसी डेफिनेशन से रिलेटेड हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है इफ a is 1,3 and b is 2,1। मेरे पास दो पॉइंट्स a और b, उनके कोऑर्डिनेट दे रखा है। फिर कह रहा है a and b आर द पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट दे रखा है। देन आगे उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट p सच दैट p a is equals to pb। हमने अभी अभी देखा लोकस क्या होता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है इसके लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब पी से कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, पी की कंडीशन हमको ये दे रखी है पी ए बराबर पी बी। ये जो पॉइंट पी है ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम दे रखा है। देखो पी ए मतलब पॉइंट पी से ए का डिस्टेंस, पी मतलब पॉइंट पी से बी का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल दिया है और मुझे इस पॉइंट पी का इक्वेशन फाइंड करना है, इसके लोकस का इक्वेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी है। अब बच्चों पूरे इक्वेशन या पूरे क्वेश्चन में जरा देखना, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे ही नहीं रखे, नहीं दिया है ना, तो हम लोग उसको मान लेंगे एक्स और वाई। सॉल्यूशन की स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कह दिया लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कॉमा वाई। तो मैंने मान लिया जो पी है, पी कैसा दिख रहा है, पी एक्स कॉमा वाई जैसा दिख रहा है। अब क्या दे रखा है बच्चों, अब मुझे ये दे रखा है, ये जो पी ए है ये बराबर दे रखा है पी बी के। तो बच्चों पी ए और पी बी को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं x1 y1 बोल रहा हूं, इसको x2 y2, इसको भी x2 y2। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी। पी बी क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं
एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है बच्चों। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने पी ए और पीबी की बात कर दी। अब ये लिखा कैसे, थोड़ा सा वो समझा देता हूं कैसे लिखा। ये फॉर्मूला है मेरे पास, अगर मैं पी ए की बात कर रहा हूं तो मैंने इसको और इसको पकड़ा, ठीक है। उस पर मैंने क्या किया, इसको सपोज कर दो ये x2 y2 दे रखा है, ये x1 y1 दे रखा है, तो ये कह रहा है x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है x, x1 की वैल्यू है 1 तो x माइनस 1, y2 की वैल्यू क्या है y, y1 की वैल्यू है 3 तो y माइनस 3। सेम तरीके से पीबी के लिए हो गया, इसको x2 y2 बोला तो इसको x1 y1 बोल के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करो बच्चों, मुझे ये x और y में इक्वेशन फाइंड करनी, क्योंकि इक्वेशन की बात कर रहा है ना, तो उसके लिए मुझे ये स्क्वायर रूट गायब करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्या कर हो जाएगा ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये कैसा दिखेगा, जैसे स्क्वायर कर दिया ये जो रूट है गायब हो जाएगा, क्या बचेगा ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ओपन कर दो। ये कैसे खुलेगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये y माइनस 3 कैसे खुलेगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 कैसे खुलेगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 कैसे खुलेगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला से ओपन कर दिया। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ देखो ये x का स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ है, सेम साइड में सेम साइन में कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो इधर भी 1 का स्क्वायर है, इधर भी 1 का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। और कुछ हो रहा है, ठीक है। और जो लोग बचे उनको अब सिंप्लीफाई करो, क्या क्या बच रहा है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये हो गया माइनस 2x, फिर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू 2 4 तो माइनस 4x प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है। अब क्या करो, ये जो ये साइड दे रखी ना इसको वहां भेज दो, तो माइनस 4x यहाँ जाके प्लस 4x हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा देखो ये माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 एज इट इज है, ये प्लस 4x हो गया, ये माइनस 4 हो गया, ये प्लस 2y हो गया बराबर 0। अब क्या हो रहा है देखो, ये माइनस 2x प्लस 4x क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2x माइनस 6x प्लस 2y, ये बचा माइनस 4y, 9 में से 4 क्या बचा 5 बराबर 0। तो ये आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ लोकस, दैट्स द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। क्यों इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P है, देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है और हमने इक्वेशन भी x, y में ढूंढी, तो ये क्या है, दैट्स द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो यही काम बच्चों लगभग हर क्वेश्चन में करना है, आपके पास इक्वेशन दे रखी है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। सेकंड वाले में क्या कह रहा है देखो, सेकंड वाले में कह रहा है इफ a एंड b आर द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे जिसके कोऑर्डिनेट है पिछले क्वेश्चन जैसा ही। फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट p व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट a एंड b। अब क्या कह रहा है वो, अब वो कह रहा है कि मुझे इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट p फाइंड करके दो, बट p के लिए कंडीशन क्या है कि जो p भाई साहब है a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या मतलब है इसका, अब p a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब बच्चों p से a का डिस्टेंस हो जाएगा pb, p से b का डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी p से a का डिस्टेंस होगा pa, p से b का डिस्टेंस होगा pb। अब इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये मुझे कंडीशन दे रखी है। ये मैं कहां से लेके आ रहा हूं, ये इक्वेशन में उठा के ला रहा हूं उस लाइन से जहां पे मुझे बोला इक्वी डिस्टेंस है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है क्या, देखो उधर भी pa pb दिया था। अब क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो pa क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, इधर क्या हो जाएगा बच्चों पीबी, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब ये पूरी चीज क्या मिलेगी देखो, यहां से क्या हो जाएगा, फिर से हमने जो पिछले वाले में काम किया था वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। कैसा हो जाएगा, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया सबका रूट गायब हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये x माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से a प्लस बी द होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करो। x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही काम, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको लिखो, क्या बच रहा है 2 इंटू एक्स इंटू 5 मतलब ये आ गया 10x, ये 5 का स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे माइनस 4y प्लस 4 बराबर यहाँ क्या बच रहा है 2 इंटू 4, ये हो गया माइनस 8x प्लस 16, ये हो गया माइनस 2y प्लस 1। अब क्या करो, फिर से जो राइट वाली साइड है उसको उस तरफ भेज दो, कैसा दिखेगा ये हो जाएगा 10x प्लस 25 माइनस 4y प्लस 4, ये माइनस 8 यहाँ आके प्लस 8x हो गया, 16 यहाँ आके माइनस 16, ये प्लस 2y, ये माइनस 1 बराबर 0। अब सिंप्लीफाई करो, ये 10x और ये 8x, ये हो गया 18x, उसके बाद माइनस 4y प्लस 2y, ये हो जाएगा माइनस 2y, फिर ये 25 में से 16 गया बच्चों, क्या बचेगा 25 में से 16 जाने के बाद 9 बचेगा, 9 प्लस ये 4 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 1 विल बी बच्चों 12, ये आ जाएगा प्लस 12 बराबर 0। अब ये सब के सब देखो बच्चों 2 के मल्टीपल है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस y प्लस 6 बराबर 0। ये आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। ये क्या है अपने पास, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, ये था सेकंड वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बच्चों देखते हैं थर्ड वाले में क्या कह रहा है। थर्ड वाले में क्या कह रहा है बच्चों, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इफ a एंड b आर द पॉइंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट AP इज 2BP। पिछले 2 क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है। तो करना क्या है, वही काम AP और PB में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा दिखेगा देखो, क्या दे रखा है, AP इज 2 टाइम्स ऑफ BP, ये दे रखा है बराबर। तो AP का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला अप्लाई कर दो AP, तो इन दोनों को, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ BP क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों आगे क्या करना पड़ेगा, रूट गायब करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो ये कैसा दिखेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर। अब बच्चों जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे x माइनस 0 मतलब x, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर से इन दोनों को ओपन करो, कैसा दिखेगा ये, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर एज इट इज प्लस
इसको ओपन करो, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, कैसा हो जाएगा ये, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस, यहां पे एक चीज रह गई, ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये रह गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 6, ये देखो ये 6 हो जाएगा, और ये बाहर से 4, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 विल भी बच्चों, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24y, ये 9 का स्क्वायर, 9 का सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो है 9, 9 इंटू 4 ये हो जाएगा 36, ऐसे कुछ आ गया। अब क्या करना है, इसको एज इट इज रखो, इन सबको उस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा ये, देखो 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36 एज इट इज, ये पूरी साइड को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, ये प्लस x है वहां जाके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब सिंप्लीफाई करो, देखो क्या क्या हो रहा है, ये 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, क्या बचेगा, 3x का स्क्वायर, 4y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर गया, क्या बचेगा, प्लस 3y स्क्वायर। देखो x का टर्म है, एक ही है x का टर्म, अच्छा ये 4x है, मैंने 4y लिख दिया, देखो ये माइनस 4x वहां जाके प्लस 4x हो जाएगा, तो प्लस 4x, फिर ये माइनस 24y, उसके बाद देखो ये प्लस 36 में से 4 गया, 36 में से 4 गया, बचेगा 32 बराबर 0। तो बच्चों दैट्स द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P, क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ a is 4,1 and b is 5,4, दो पॉइंट दे रखा है, फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P if pa स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू pb स्क्वायर। अब इधर क्या है, pa स्क्वायर और pb स्क्वायर की बात कर रहा है वो, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, अब pa को डिस्टेंस फॉर्मूला करते थे तो pa स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, सेम काम करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट इसमें पहले से ही रूट को गायब करके दे रखा है। तो क्या है कंडीशन, मेरे पास कंडीशन दे रखी है pa स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू pb स्क्वायर। हमने पहले क्या किया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया, ठीक है, सॉल्व करो, आ गया pa क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ P एंड A बराबर, ये pa अगर मैं सिर्फ pa की बात करूं, सिर्फ फिलहाल इसकी बात करते, pa क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू, ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ pb, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही दे रखा है। अब मुझे क्या क्या दिया है इसने दिया है pa का स्क्वायर, इसने दिया है pb का स्क्वायर, तो जब हम लोग pa और pb का स्क्वायर करेंगे तो बस ये रूट गायब हो जाएगा, तो ये रूट पहले से ही गायब करके दे चुका है, हमको एक्स्ट्रा स्टेप करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको ओपन कर दो a माइनस बी द होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, तो ये हो जाएगा माइनस 8y प्लस 16। अब क्या करो, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैसा दिखेगा ये x का स्क्वायर माइनस 8x 16 और 1 17 हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 17 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, फिर 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30x, 3 इंटू 25 ये हो जाएगा 75, 3 इंटू वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, 3 इंटू 8 माइनस 24y, 3 इंटू 16 प्लस 48, इसको एज इट इज रखो, लेफ्ट वाले को वहां ले जाओ, कैसा दिखेगा ये 3x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 75 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस 48 इज, अब यहाँ पे ये सारी चीज उस तरफ जाएगी, तो ये x प्लस है माइनस x का स्क्वायर हो गया प्लस 8x हो गया
माइनस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2y हो गया और ये माइनस 17 बराबर 0 हो गया। अब कैसा दिख रहा है देखो, ये 3x में से एक x गया, क्या बचेगा 2x का स्क्वायर, फिर 3y में से एक y गया, क्या बचेगा प्लस 2y का स्क्वायर, ये 30x और ये 8x कितना हो जाएगा माइनस 30 प्लस 8 माइनस 22x, फिर ये माइनस 24y प्लस 2y ये कितना हो जाएगा माइनस 22y, उसके बाद 75 48 17, तो ये हो जाएगा 48 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, ये आ जाएगा 31, 48 में से 17 जाने के बाद 31 बचेगा, 31 प्लस 75, 31 प्लस 75 कितना आ जाएगा, ये 6 और ये 10, ये आ रहा है 106 इक्वल टू 0। अब ये सारी टर्म्स बच्चों जरा ध्यान से देखो, 2 से डिविजिबल है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, कैसा हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो x का स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो y का स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो 11x, इसके लिए भी 11x, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P सेटिस्फाइंग pa स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमसे, इफ a एंड b आर द 2 पॉइंट्स, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट, अब कंडीशन में क्या कह रहा है देखो, pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर इज 13, अब तक इक्वेट करके दिया था, अब सब्सट्रैक्ट करके दिया है, फिर से हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P को x, y मान लिया, तो कंडीशन क्या है मेरे पास, pa का होल स्क्वायर माइनस pb का होल स्क्वायर इज 13। बच्चों अभी अभी देखा, जब मैं pa और pb स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में से रूट गायब हो जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ये pa क्या हो जाएगा अब मेरे पास, p और a ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चों मेरे पास pa का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब pb में क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर है 13, यही दे रखा है, ठीक है। अब करो सिंप्लीफाई, a माइनस बी द होल स्क्वायर से कैसा दिखेगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा अब, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 माइनस 8y प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट वाली में क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो ये हो गया 10x प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 16y प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64 बराबर दे रखा है 13, ऐसे कुछ। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो माइनस साइन है ये अंदर जाएगी तो सबकी साइन पलट जाएगी, यहाँ पे अंदर सब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस दे रखा है, तो ये कैसा दिखेगा देखो, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अब यहाँ पे ये प्लस 4 और 16 को मैं 20 कर दे रहा हूँ, ठीक है, y स्क्वायर 8y प्लस 4 और 16 को मैंने प्लस 20 कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हो गया माइनस x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 64 बराबर 13, क्या किया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, अब ये करते ही x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है देखो, ये माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20, फिर यहां से प्लस 10x, अब ये माइनस 25 माइनस 64 कितना हो जाएगा बच्चों 60, और ये 9 69, फिर प्लस 16y, ये 13 को यहां लेके आ गया तो माइनस 13 बराबर 0। अब सिंप्लीफाई करो, x और x को साथ में लो, y को साथ में लो, ये प्लस 10 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 6x, फिर इनको देखो प्लस 18 सॉरी प्लस 16 और माइनस 8, तो ये हो जाएगा प्लस 8y। अब यहाँ पे माइनस 69 में से 20 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा माइनस 49,
ये देखो इन दोनों 20 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से बच जाएगा 49 और 49 में 13 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 62 आ रहा है क्या? तो ये आ रहा है मेरे पास -62। और कुछ बचा है? बिल्कुल नहीं, इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P मिल गया हमको। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है? बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। अब क्या कह रहा है? ए एंड बी दो पॉइंट सेम तरीके से, ये भी सेम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P, ये भी सेम। अब कंडीशन में क्या है? देखो सेगमेंट ए बी, यहां पे है सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट पॉइंट P। अभी जो सेगमेंट है पॉइंट P पे राइट एंगल बना रहा है, तब क्या होगा? अब क्या मतलब है इस लाइन का? सिंपल सा मतलब है, जो सेगमेंट ए बी है, ठीक है, इसको मैंने कह दिया A और B। तो ये जो ए बी है पॉइंट P पे राइट एंगल बना रहा है, मतलब एंगल APB 90 डिग्री का है, ये कह रहा है वो। क्लियर है? तो अगर APB 90 डिग्री का है तो बच्चों दिख रहा है क्या? ये पाइथागोरस है, आएगा यहाँ पे। पाइथागोरस का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया मैं पाइथागोरस को बुला सकता हूं। तो पाइथागोरस को बुलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या है मेरे पास? एज एंगल APB इज 90 डिग्री है, मुझे क्या मिल जाएगा पाइथागोरस का थ्योरम से? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ये कंडीशन मिल जाएगी क्या पाइथागोरस थ्योरम से? बस कुछ नहीं करना है, इस कंडीशन को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब AB क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिस्टेंस। तो ये कैसा दिखेगा AB? अब स्क्वायर किया है मतलब बच्चों रूट तो गायब होने वाला डिस्टेंस फॉर्मूला से। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। करने के लिए तरीका वही रखा है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हमने x, y मान लिया। ठीक है, तो अब AB क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिस्टेंस। तो इसको मैंने कहा x1 y1, इसको कहा x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 का स्क्वायर। ये AB स्क्वायर निकल गया। अब AP के लिए क्या करेंगे? इसको और इसको सॉल्व करो AP, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर प्लस PB के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। कैसा हो जाएगा? ये देखो 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 माइनस 1 यानी 5 माइनस 6 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 प्लस यहाँ हो जाएगा ये x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। a माइनस बी द होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, तो कैसा दिख रहा है? ये 5 है, x का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर, y स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ y का स्क्वायर, ये देखो माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x हो गया, माइनस 12y माइनस 10y माइनस 22y, 1 प्लस 36 37, 9 और 25 કેટલા થશે बच्चों? 9 प्लस 35 ऐड करो, 25 सॉरी 9 प्लस 25 35 नहीं, 9 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30 का 4 आ रहा है क्या? देखो जरा, प्लस 34। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 5 प्लस है, उधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा। कैसा दिखेगा ये? 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 22y, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 37 प्लस 34, ये 60 प्लस 11, ये हो जाएगा 71। 71 में से 5 चला गया, कितना बचेगा बच्चों? 71 में से 1 गया 70 में से 4 गया, कितना बचेगा? 66 बराबर 0। ये आ गया ऐसे कुछ। ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करना बच्चों, क्या ये सब 2 का मल्टीपल दे रखा है क्या?
देखो 2 2 8 22 और 66 सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो x का स्क्वायर, इसके लिए ये बन गया y का स्क्वायर, ये हो गया -4x, ये हो गया 11y और ये हो गया +33 बराबर 0। तो ये आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P विच सबटेंड्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसमें सेगमेंट AB जो है 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ लोकस और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है खत्म हो गया। अब जो आगे के क्वेश्चन है 7 से लेके एक्सरसाइज के लास्ट तक क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन बच्चों शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो हम लोगों ने आज देखा नहीं है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पहले शिफ्ट ऑफ कंसेप्ट क्या होता है पहले तो वो बताऊंगा और उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हमारी एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।